या हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक दुबे स्वागत करता हूँ आपका VFX वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल मॉडल बनाएंगे, यानी कि 3ds Max पे एक मॉडल बनाने वाले हैं। और ये जो वीडियो है ना, ये पार्ट बाय पार्ट आने वाला है, यानी कि एक ही वीडियो में मैं ये सारा प्रोसेस नहीं बताने वाला। चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करता हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं क्या बनाने वाला हूँ। तो फिलहाल ये आप अभी कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखें, तो ये मैंने रेफरेंस लिया है और इसे हम कहते हैं तबला। तो भैया ये तबला हम बनाने वाले हैं, और आपको भी अगर ये तबला बनाना है तो वीडियो को अच्छे से देखें और शुरुआत से ही वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस मॉडल को ध्यान से देखें, तो आपको पता चलेगा कि ये जो हिस्सा है ये हम बना सकते हैं यहाँ पे टॉरस से। ओके, तो ये मैंने एक टॉरस लिया और इस टाइप से ये हमने रेडी कर दिया। मॉडिफायर पे आते हैं और आप F4 कर लें ताकि आपको इसका स्मूथनेस दिखाई दे सके। तो यहाँ पे ये मैंने साइड की वैल्यू थोड़ी इंक्रीज़ की और इस तरीके से इसको भी इंक्रीज़ कर दिया। ओके, देन अब क्या करते हैं, अब लेते हैं सिलेंडर। टॉप व्यू पे आता हूँ मैं और एक सिलेंडर रेडी कर लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ से इस तरीके से सिलेंडर रेडी कर लिया। ओके, ऑल्ट ए करते हैं। ऑल्ट ए कहने का मतलब है अलाइनमेंट। तो अलाइन करके ये हमने एक्स वाई जेड में पावट पॉइंट को सेंटर सेंटर, ओके, ये ऐसा सेट किया और इसको ले आए ऊपर कुछ इस तरीके से। ओके, है ना इजी। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको मॉडिफायर में जाके देखना है। सिलेंडर है, सिलेंडर के पैरामीटर्स हैं यहाँ पे। साइड्स जो है वो 18 रखा है मैंने, और हाइट सेगमेंट जो है वो 5 है। ओके, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेते हैं। वर्टेक्स पे आते हैं और इसको एक शेप देते हैं। तो सबसे पहले तो बॉटम के वर्टेक्स को सिलेक्ट किया और स्केल टूल से कुछ ऐसा स्केल कर दिया। देन इस वर्टेक्स को ऐसे ही रहने देते हैं और इस पे आके इतने वर्टेक्स को हमने सिलेक्ट किया और थोड़ा सा शेप ऐसा दिया, और इसी तरीके से ये शेप कुछ ऐसा दिया, और अगेन थोड़ा सा इसको स्केल। तो ये हमने शेप दे दिया। आपको ऐसा शेप देना है इसमें, है ना इजी। ओके, अब अगेन ये जो टॉरस है इसको सिलेक्ट करते हैं, इसके रेडियस 2 को कंट्रोल करते हैं और रेडियस 1 को भी कंट्रोल करते हैं ताकि इस तरीके से सेट हो जाए। ओके, इसके बाद 4 प्रेस करते हैं ताकि हम पहुंच जाए पॉलीगॉन मोड पे। तो देखिए, इसके बारे में हम ऑलरेडी बातें कर चुके हैं। तो अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियोस को जा करके देखें, जिसमें हमने पॉलीगन के बेसिक जो टूल्स हैं या उसे यूज़ करने का जो तरीका है उस पर डिस्कस किया है। तो अभी फ़िलहाल मैंने 4 प्रेस किया और मैंने पॉलीगॉन सेलेक्ट कर लिया। स्केल टूल से मैं इसकी स्केलिंग कर देता हूँ कुछ इस तरीके से शिफ्ट के साथ। ओके, और इसको थोड़ा सा मूव करते हैं ऊपर की तरफ। डन। ओके, डन। अब यहाँ पे ये जो एज है, इस एज को सिलेक्ट करते हैं और साथ ही साथ इसके नीचे। ओके, पहले तो इस एज को सिलेक्ट किया और शैम्फर कर देते हैं। राइट क्लिक करने पे एज का सैम्फर ऑप्शन आपको मिलता है, और शैम्फर करके थोड़ा सा ये मैंने शैम्फर किया। ओके, और ये सेगमेंट को हटा दिया। तो ये 2 लाइन हमें मिल गया। ओके कर देते हैं। सेम ऐसा ही यहाँ पे करना है। तो इस एज पे डबल क्लिक करते हैं ताकि पूरा एज लूप में सेलेक्ट हो जाए। राइट क्लिक करना है, शैम्फर करना है और ओके कर देना है। अब ये 2 एजेस सेलेक्टेड हैं, और इसी तरीके से हम ऊपर के ये 2 एजेस को भी सेलेक्ट करते हैं। तो भैया इसके लिए क्या करना होगा, डबल क्लिक और कंट्रोल के साथ इस पर भी डबल क्लिक। तो ये 4 एजेस हमने सेलेक्ट करके रखे हैं। अब आपको करना क्या है, इसको कर देना है एक्सट्रूड। तो देखिए, राइट क्लिक करना है और एक्सट्रूड के ऑप्शन पे जाना है। ये है एक्सट्रूड का ऑप्शन बॉक्स। यहाँ पे आकर के मुझे इस तरीके से इसको एक्सट्रूड करना है और थोड़ा सा वैल्यू को कुछ इस तरीके से सेट करना है। ओके, ओके, डन। तो ये हो गया इस तरीके से सेट, और हमारा जो तबला है वो कुछ ऐसा दिखाई देने लगा। ठीक है, देन अब क्या करते हैं, इसके जस्ट ऊपर में आप ये देख पा रहे हैं,
इसके लिए भी मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, शिफ्ट के साथ ड्रैग करते हैं, ओके, और इसे लाके यहाँ पे सेट कर दिया हमने। देन रेडियस 1, ओके, और रेडियस 2, और अगेन रेडियस 1, और इसको इस तरीके से सेट करना है, ओके। डन। अब चाहो तो परफेक्टली इसको अलाइन भी कर सकते हैं, वैसे ये अलाइन है, फिर भी आप इसको अलाइन करें ऑल्ट ए का यूज़ करके। और मुझे इसको z एक्सिस पे अलाइन नहीं करना है, तो मैंने z को ऑफ किया और ओके कर दिया, ओके। तो ये सिंपल सा अभी हमने इस लेवल पे मॉडलिंग की। अब आप इसको अगर देखें तो ऊपर की ये जो स्क्रीन है, इसको हमें बनाने के लिए टॉप पे आते हैं, और टॉप पे आकर के क्या करते हैं, हम ले लेते हैं एक सिलेंडर, ओके। सिलेंडर लेने के बाद इस तरीके से सिलेंडर को ड्रैग करना है और थोड़ी सी हाइट भी दे देना है सिलेंडर पे। ये एक ऐसा सिलेंडर रेडी कर लेना है। मॉडिफायर पे आना है, और ये जो नंबर है मॉडिफायर पे साइड का नंबर, इसको इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ जब भी करें तो ट्राई करें कि इवन नंबर दें, जैसे कि 116 हमने दे दिया, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे नंबर देना है, ओके। F4 करते हैं, ये कुछ इस तरीके से हो गया, और हाइट सेगमेंट रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कैप सेगमेंट दे देते हैं, ताकि ये कुछ ऐसा दिखाई दे, ठीक है। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, वर्टेक्स पे आते हैं, और बॉटम का ये जो पॉलीगॉन है ना, ठीक है, ये पॉलीगॉन पे आते हैं, और ये इस तरीके से अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो पॉलीगॉन सेलेक्ट हो जाता है ये सारा। और फ्रंट पे ही आके अगर मैं ऑल्ट के साथ ऊपर के इस पॉलीगॉन पे सिलेक्शन बनाऊं तो वो सिलेक्शन रिमूव हो जाएगा, ना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिलहाल इतने को कर दिया डिलीट मैंने, ओके। टॉप पे आए, और आकर के हमें इसको करना क्या है, थोड़ा सा इस पर मेहनत करनी है, और वो मेहनत है कि आपको चले जाना है बॉर्डर पे आके बॉर्डर को सिलेक्ट करें, स्केल टूल ले इस तरीके से, और वर्टेक्स पे आके अब कौन से वर्टेक्स सेलेक्ट करने हैं, मुझे राउंड में वर्टेक्स सेलेक्ट करना है। तो देखिए सिलेक्शन करने का तरीका, एक वर्टेक्स सेंटर का सिलेक्ट करें आप, उसके बाद आप सिलेक्शन को ग्रो कर दें, और जैसे ही ये आपको सिलेक्शन में ये वर्टेक्स सेलेक्ट हो गए, इसको आप कर दें रिमूव। तो फाइनली हमने ऐसा वर्टेक्स को सेलेक्ट कर दिया। तरीके और भी हो सकते हैं, और भी अलग अलग तरीके से हम काम कर सकते हैं। फिलहाल आप सीखते चले, देखते चले, समझते चले। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इस वर्टेक्स को यहाँ से कर दिया शैम्फर। शैम्फर करने के बाद आप देखेंगे कि वर्टेक्स हो जाता है कुछ इस तरीके से डिवाइड, और ये सेगमेंट नीचे है, बट आप देखो वर्टेक्स में कुछ इस तरीके से चेंजेस आया, ओके। तो ये हमने वर्टेक्स को कुछ ऐसा लुक दिया, और ओपन कर दिया उसको, ओके डन। एडिटेबल पॉली, और पॉलीगॉन पे आके इसको सेट, ओके। इसका कलर अभी के लिए मैं एक हल्का सा ये कलर दे देता हूँ, ठीक है। और ये जो है इसको वुड का कलर देना है, तो अभी मैं केवल कलर दे रहा हूँ, आगे चल के हम इस पर प्रॉपर टेक्सचर भी देंगे, ओके। और इसको मैं कर देता हूँ अभी के लिए, तो ये इस तरीके का दिखाई देने लगा हमारा एक तबला, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमें बनाना है इसमें और भी मॉडलिंग के कुछ ऑप्शंस, जैसे कि ये आपको बेल्ट रेडी करना है। तो ये बेल्ट बनाने के लिए हम करेंगे क्या, हम चलते हैं लेफ़्ट व्यू पे, और यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा लाइन टूल का, ओके। तो देखिए लाइन का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है क्रिएट पैनल में, शेप के अंदर लाइन, और यहाँ से आपको कुछ इस तरीके से लाइन रेडी करनी है, ओके।
ओके, तो ये मैंने यहाँ पे से ऐसा लाइन रेडी किया। ओके, अब मॉडिफायर पे आते हैं। तो जैसे पॉलीगॉन होते हैं वैसे इसमें भी वर्टेक्स, सेगमेंट, स्प्लाइन होता है। तो वर्टेक्स पे आके इस वर्टेक्स को मैंने फ़िलहाल सेलेक्ट किया। अब ये लाइन देखने से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। थोड़ा चेंजेस करते हैं। अब आप वो चेंजेस आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट जा रही और एक जो है उसको मुझे इस तरीके से सिलेक्ट करना है। और इस तरीके से मूव करते जा रहे हैं। अब मैं सिलेक्शन को रिमूव करते जा रहा हूँ और ये वाई एक्सिस पे कुछ ऐसा मूव कर रहा हूँ। ओके, एक वर्टेक्स छूट चुका है इधर। तो F3 करते हैं ताकि मैं इस वर्टेक्स को सिलेक्ट कर सकूं। और ये येलो वाला पॉइंट इसका है। ठीक है, बस इतना ही करना है। और इसी तरीके से थोड़ा सा इस पॉइंट को लेके वर्क करते हैं। ठीक है, ये हो गया भैया। ओके, और इसी तरीके से इस पॉइंट पे भी थोड़ा काम कर लेते हैं। ओके, अब इसको हमें रेंडरेबल बनाना होगा, यानी कि अभी आपको केवल एक लाइन दिखाई दे रहा है। अब इस लाइन को हमें करना क्या है, थोड़ा रेंडरेबल बनाना है। तो इसके लिए आपको आ जाना है रेंडरिंग मेन्यू पे और इनेबल इन रेंडरर, इनेबल इन व्यू पोर्ट कर देना है। तो अभी तो ये ऐसा सिलेंड्रिकल शेप में दिखाई दे रहा है। तो हमें इसको क्या कर देना, रेडियल के बदले यहाँ से आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, रेंडरिंग के अंदर में रेक्टेंगुलर का ऑप्शन है। और इस रेक्टेंगुलर का यूज़ करके इसके लेंथ को, इसके विड्थ को और इसी तरीके से आपको सेट कर लेना है। ठीक है, तो ये एक बेल्ट बन गया। अब ऐसा ही बेल्ट अब हमें करना क्या है, ये जितने वर्टेक्स हैं इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है और इसको कर देना है स्मूथ। तो वर्टेक्स के टाइप को मैंने चेंज करके स्मूथ कर दिया। ओके, डन। अब इसकी एक कॉपी बना देंगे। टॉप पे आते हैं और ये रेडियल में कुछ इस तरीके से घूमने वाला है। तो इसका जो पावर पॉइंट है ना, अफेक्ट पावर ओनली ऑन करते हैं, सेंटर टू ऑब्जेक्ट करते हैं और इसके पावर पॉइंट को इधर इस तबले के सेंटर पे सेट करना है। तो इसका तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको ये आपका स्नैप टॉगल बटन ऑन कर लेना है और यहाँ से आके स्नैप कर देना है पॉइंट पे। डन। अब आना है टूल्स पे और यूज़ करना है एरे का। तो देखिए एरे एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, उसको हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। और इससे होगा क्या कि ये जो हमने बेल्ट बनाया है ये राउंड में इस तरीके से घुमाना है। तो सबसे पहले तो प्रीव्यू ऑन कर लेते हैं ताकि जो भी चेंजेस मैं करूँ वो चेंजेस आपको यहाँ पे दिखाई दे। और उसके बाद आप देखें ये मूव के लिए लाइन है, ये रोटेट के लिए लाइन है और ये है स्केल के लिए लाइन। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं ताकि आप अच्छे से देख सकें। और यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपको कौन से एक्सिस पे रोटेट करना है। तो देखिए अलग अलग एक्सिस है, एक आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस तरीके से ऑप्शन है। ठीक है, फिलहाल मैंने ऑब्जेक्ट कलर सेलेक्ट करके रखा है। अब इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया मैंने, स्नैप ऑफ कर दिया। टूल्स पे आते हैं, वापस से एरे पे आते हैं। इस बार मैंने बेल्ट सेलेक्ट करके रखा है। ओके, और प्रीव्यू ऑन करते हैं फिलहाल। अब आप देखें तो आपको इस तरीके से इसमें चेंज होता हुआ दिखाई देगा। और ये सेट करने के बाद ओके, अब होगा क्या, कुछ बेल्ट तो ज़्यादा बाहर निकल गए, ये उसके सेंटर पॉइंट को ढंग से सेट ना करने का नतीजा है। तो मैनुअली हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सेट कर लेते हैं। ओके, और इस तरीके से हमें इसको मैनुअली सेट करते जाना है। ओके, तो ये छोटा सा प्रोसेस है, ये करना है। आप जितना ज़्यादा ध्यान लगा के मॉडलिंग करेंगे उतना बेटर आप मॉडल क्रिएट कर पाएंगे, उतने अच्छे से शेप को समझ पाएंगे और उतने अच्छे से मॉडल रेडी कर पाएंगे। तो फिलहाल मैंने अभी इसको
इस तरीके से सेट किया। ओके, तो ये हमने भाई अपना बेल्ट जो है, तबले का जो बेल्ट है वो भी सेट कर दिया। और मॉडिफायर पे आते हैं, इसके रेडियस को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, रेडियस 1 को, ताकि ऐसा ना लगे कि बेल्ट उसके अंदर से निकल रहा है। ओके, तो इस टाइप से हमें इसको सेट कर लेना है। ओके, तो ये अभी हमने इधर का जो तबला है वो रेडी कर लिया। ओके, अब इसी तरीके से हमें एक और तबला रेडी करना है ये। तो अगेन ये भी बहुत सिंपल है। अब करना क्या है, तो ये जो ऑप्शन है इसी का यूज़ करके हम, यानी इस मॉडल को यूज़ करके हम ये सेकेंड मॉडल भी बनाने वाले हैं। पर ये मॉडल हम बनाएंगे पार्ट 2 पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले आप तबले का इतना हिस्सा रेडी करके देखें। इसमें आप कई सारे टूल्स को देखेंगे, समझेंगे, और मे भी अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप हो सकता है पहले अटैम्प्ट में उसको ना बना पाएँ। तो वीडियो को स्लो करके देखें, अच्छे से देखें, समझने की कोशिश करें कि मैंने कब कौन सा टूल लिया और क्यों लिया, और उसके बाद उस वीडियो के साथ आप प्रैक्टिस करें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि इस मॉडल को कंप्लीट करना है या नहीं। तो अगर आप इस वीडियो के साथ जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं वो अपना दोबारा प्यार ना दिखाएं। तो दोबारा चैनल को सब्सक्राइब ना कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं आगे आने वाले वीडियो में, पर तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।